दक्षिण अफ्रीका की पर्यटन क्षेत्र में मजबूत वापसी, पर्यटकों की संख्या में 147% की वृद्धि। आईएचसीएल ने गंगटोक में नए जिंजर होटल के लिए हस्ताक्षर किए। बिल्ड बैक बेटर पर्यटन व्यवसाय को नव जीवन प्रदान करने उसे और मजबूती से आगे बढ़ाने का मंत्र है। टॉफी के अध्यक्ष अजय प्रकाश। असम और तवांग के बीच पुल से दूरी कम होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्रीलंका ने 5 साल की मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा स्कीम शुरू की। कई अरब डॉलर के कर्ज ने श्रीलंका को राष्ट्रीय एयरलाइंस का निजीकरण करने के लिए बाध्य किया। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने ब्रिटेन की वर्जिन अटलांटिक के साथ कोड शेयर समझौता किया है। इस समझौते से इंडिगो के लिए कोड शेयर साझेदारी की संख्या अब 7 हो गई है। डेस्टिनेशन वेडिंग और विदेशी हनीमून की बढ़ती लोकप्रियता को भुनाने के लिए थाईलैंड उच्च खर्च वाली शादियों को आकर्षित करने के लिए भारतीय बाजार में पैठ बना रहा है। अपने सफेद रेत के समुद्र तटों और आकर्षक नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध थाईलैंड अब अरबों डॉलर के भारतीय शादी उद्योग की पेंट अप डिमांड को भुनाने में प्रयासरत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के उदलगुड़ी जिले में धनसिरी को पार करने वाले एक पुल की आधारशिला रखी। इससे पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थल तवांग की यात्रा करना आसान हो जाएगा। इस पुल को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। श्रीलंका मंत्रिमंडल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 35 देशों के आगंतुकों के लिए 5 साल के बहुप्रवेश पर्यटक वीजा का विस्तार करने पर सहमत हो गया है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने कहा है कि इस योजना के तहत एक पर्यटक एक बार में 6 महीने तक श्रीलंका में रह सकता है। श्रीलंका अभी 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा प्रदान करता है और 6 महीने की प्रवास अवधि के साथ सिंगल एंट्री वीजा भी जारी करता है। श्रीलंका ने घोषणा की है कि वह नकदी संकट से जूझ रही देश की राष्ट्रीय एयरलाइन का निजीकरण करेगा, क्योंकि प्रशासन इसे बनाए रखने के लिए अब धन लगाने की स्थिति में नहीं है। विमानन मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा ने कोलंबो में संवाददाताओं से कहा कि सरकारी एयरलाइन के पुनर्गठन के लिए सरकार ने श्रीलंकाई एयरलाइंस के खानपान ग्राउंड हैंडलिंग कारोबार में 49% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि 51% हिस्सेदारी सरकार के पास रहेगी। आईएचसीएल ने गंगटोक में नए जिंजर होटल के लिए हस्ताक्षर किए। इसके साथ कंपनी के पास भारत के नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत राज्य सिक्किम में अब अपने 3 ब्रांड ताज, विवांता और जिंजर मौजूद हैं। टाफी के अध्यक्ष अजय प्रकाश ने ट्रैवल वर्ल्ड ऑनलाइन टीवी को टाफी की कन्वेंशन के विषय में बताया। उन्होंने कहा, तो टाफी का कन्वेंशन अब 4 साल के बाद कुचिंग मलेशिया में हो रहा है और काफ़ी उत्साह है मेंबर्स में इस बारे में और करीब करीब 500 लोग हिंदुस्तान से जाएंगे हमारे मेंबर्स जो हैं। इसके साथ करीब 150-200 मलेशिया के ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल सप्लायर्स, टूर ऑपरेटर्स भी होंगे। ये 3 दिन का कन्वेंशन 20 तारीख को शुरू होगा और 23 को हम लोग वहाँ से चेकआउट करके या तो वापस हिंदुस्तान लौटेंगे या कुछ लोग जो कि पोस्ट कन्वेंशन टूर्स ले रहे हैं वहाँ जाएंगे। इस कन्वेंशन को करने में बहुत बड़ी मदद मिली है हमें टूरिज्म मलेशिया से, सारावाक टूरिज्म बोर्ड से, बिजनेस इवेंट सारावाक से और मलेशिया एयरलाइंस से। इसके अलावा और भी कई इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने की सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप्स दिए हैं। उसी वजह से ये कन्वेंशन संभव हो रहा है। इस कन्वेंशन की थीम जो है वो है बिल्ड बैक बेटर, यानी कि जो भी हमें बिजनेस को अपने रिवाइव करना है उसको एक बेहतर तरीके से करें। एक चीज जो कि कोविड पैंडेमिक ने हम लोग को सबको सिखाई है वो ये है कि आपको टूरिज्म की जो एक्टिविटी है उसको और रिस्पॉन्सिबल, उसको और सेंसिटिव तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। करीब करीब दुनिया के 10% जीडीपी टूरिज्म से आती है। हर 10 में से एक शख्स जो है वो टूरिज्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। तो बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। ये हमारे ऊपर अब है कि इस इंडस्ट्री की पावर को हम लोग
यूज करें। पर्यटन मंत्री लिंडिवे सिसुलू ने जोहान्सबर्ग में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बोलते हुए कहा, दक्षिण अफ्रीकी पर्यटन क्षेत्र एक जबरदस्त वापसी के लिए तैयार है और वर्ष की पहली छमाही 2022 के आंकड़ों से सकारात्मक वृद्धि का पता चलता है कि पर्यटकों का आगमन में 147% के साथ प्रभावशाली संख्या 22,85,746 तक पहुंच गया है। मंत्री के अनुसार यूरोप दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख विदेशी बाजार बना हुआ है और यूक्रेन में युद्ध जैसे बाहरी झटकों के बावजूद पर्यटकों के आगमन में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। You are watching Travel World Online.